गुड इवनिंग चिल्ड्रन, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑल। आज हम सूरदास के पद कविता के अति लघुत्रात्मक प्रश्नोत्तर करेंगे। तो यहाँ पर जैसे पहला प्रश्न बन रहा है कि गोपियाँ उद्धव को अति बड़भागी क्यों कहती है। तो इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि यहाँ पर गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती है, अति बड़भागी, बहुत भाग्यशाली, जबकि गोपियों का वास्तविक तौर पे मानना है कि उद्धव से बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है जो श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम को प्राप्त नहीं कर सका। गोपियाँ ने उद्धव की विरक्ति का भाव किन उदाहरणों से प्रस्तुत किया है। तो गोपियों ने उद्धव की विरक्ति का प्रयोग एक तो पूरिन पात रहत जल भीतर, अर्थात जिस तरह से कमल के पत्ते के ऊपर पानी की बूंदें नहीं ठहरती, उसी तरह से उद्धव पर भी श्री कृष्ण के प्रेम का प्रभाव नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि जिस तरह से तेल की गगरी अर्थात तेल की मटकी पर पानी नहीं ठहरता, उसी तरह से उद्धव पर भी श्री कृष्ण के प्रेम का प्रभाव देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर ये इन दो उदाहरणों के द्वारा उद्धव पर श्री कृष्ण के प्रेम का अप्रभाव दिखाया गया है। गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली क्यों कहा है। गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली इसलिए कहा है क्योंकि उनका मानना है कि वे श्री कृष्ण के प्रेम जाल में फंसी हुई है और वे अब श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी अक्षम और इतनी भोली है कि वे अब कुछ भी उनकी समझ में नहीं आता और वे श्री कृष्ण के प्रेम से बाहर निकलना भी नहीं चाहती। प्रस्तुत काव्यांश की भाषा कौन सी है। तो हमने एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ा था कि सूरदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो प्रस्तुत पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रीति नदी में पाँव न बोरो का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रीति नदी में पाँव न बोरो, बोरो का मतलब होता है डुबोना। प्रीति नदी प्रेम रूपी नदी में, तो यहाँ पर श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में उद्धव ने पाँव नहीं डुबोया। कहने का अभिप्राय ये है कि उद्धव श्री कृष्ण के परम मित्र थे, वो हमेशा उनके साथ रहते थे, लेकिन फिर भी वे श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में अपने आप को नहीं डुबो पाए। गोपियाँ किसके प्रति अपनी अनन्य प्रेम को व्यक्त करती है। तो गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त करती है। इन पंक्तियों में किस पर व्यंग किया गया है। तो इन पंक्तियों में उद्धव पर व्यंग किया गया है कि उद्धव जो है श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं प्राप्त कर सके, उन्होंने बड़भागी कहकर उसको दुर्भाग्यशाली बताया है। गोपियों ने अपनी तुलना किस से की है और क्यों। गोपियों ने अपनी तुलना चींटी से की है कि जिस प्रकार से चींटी गुड़ पर चिपट जाती है और मरने तक उसे नहीं छोड़ती, यानी चींटियाँ गुड़ पर चिपटने के बाद मृत्यु को भी प्राप्त हो जाती है लेकिन गुड़ नहीं छोड़ती, उसी तरह से गोपियाँ भी ये मानती हैं कि वे अपने अंतिम समय तक श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ेगी। पूरिन पात रहत, पूरिन पात रहत, पूरिन पात, तो यहाँ पर पै की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। प्रीति नदी, प्रीति नदी प्रेम रूपी नदी, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। ब्रज भाषा का सफल प्रयोग किया गया है। अगला दोहा है मन की मन ही माज रही। तो यहाँ पर किसके मन की बात का वर्णन किया गया है। यहाँ पर गोपियाँ अपने मन की बात कहती है कि हमारे मन में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम के भाव थे वो हमारे मन में ही रह गए। गोपियाँ तन मन की व्यथा को किसके सहारे सहन कर रही थी। तो वे तन मन की अवधि असार आसावन की, अर्थात उनको ये विश्वास था, ये उम्मीद थी कि श्री कृष्ण वापस लौट कर आएंगे, इसी कारण वे तन मन की व्यथा को सहन कर रही थी। योग के संदेश से गोपियों पर क्या प्रभाव पड़ा। योग के संदेश को सुनकर गोपियों की जो विरह अग्नि है वह और अधिक बढ़ गई। गोपियों पर योग संदेश का क्या असर पड़ा, क्योंकि एक तो वे श्री कृष्ण के प्रेम की अग्नि में जल रही थी और दूसरा
उद्धव द्वारा उन्हें योग का संदेश दिया गया, तो इस कारण वे उनकी जो विरह अग्नि है वो और अधिक बढ़ने लगी थी। गोपियों के धैर्य न रखने का क्या कारण था? गोपियाँ अभी तक तो धैर्य इसलिए धारण किए हुए थी क्योंकि उन्हें ये उम्मीद थी, ये आशा थी कि श्री कृष्ण लौट कर वापस जरूर आएंगे। लेकिन अब जहाँ से उनको ये लग रहा था कि श्री कृष्ण लौट कर आएंगे, वहीं से उन्हें योग का संदेश, वहीं से योग की धारा बही, तो उनकी जो उम्मीद थी वह अब टूट चुकी थी। तो अब धैर्य रखने का कोई कारण ही नहीं बचा था, इसलिए गोपियाँ धैर्य धारण ना रख सकी। गोपियाँ किससे गुहार करना चाहती थी? गोपियाँ श्री कृष्ण से गुहार करना चाहती थी, क्योंकि वे श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थी और उनके प्रेम के कारण ही वे दुखी थी। इसलिए वे श्री कृष्ण से विरह की अग्नि को समाप्त करने की गुहार लगाना चाहती थी। गोपियों की विरह व्यथा बढ़ने का क्या कारण है? गोपियों की विरह अग्नि उस समय अधिक तेज हो गई जब उद्धव गोकुल में योग का संदेश लेकर आया था। योग के संदेशों ने गोपियों के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ा? उससे गोपियों की हृदय और अधिक जलने लगा। बिरहिनी बिरह या मन की मनी माज रही में अनुप्रास अलंकार है। अवधि असार आस आवन की में अनुप्रास अलंकार है। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, तो यहाँ पर हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है? तो हारिल की लकड़ी श्री कृष्ण को कहा गया है। जिस प्रकार से हारिल तिनका लेकर उसे अपनी उम्मीद समझता है, उस तिनके को अपनी उम्मीद समझता है, उसी प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम को अपनी उम्मीद समझती है। हारिल कौन है? हारिल एक पक्षी होता है। गोपियों का उसके साथ क्या संबंध है? गोपियाँ अपने आप को हारिल पक्षी के समान मानती है। उनका मानना है कि वे श्री कृष्ण के प्रेम को उसी तरह एक आधार मानती है जिस तरह से हारिल पक्षी एक तिनके को अपना आधार मानता है। योग की गोपियों ने कड़वी ककड़ी क्यों कहा है? कड़वी ककड़ी अर्थात वह ककड़ी जो नहीं खाई जा सकती। तो उन्होंने योग को अस्वीकार माना है। उनका मानना है कि यह योग संदेश स्वीकार करने योग्य नहीं है, इसलिए उन्होंने योग संदेश को एक व्याधि के रूप में, एक बीमारी के रूप में तथा कड़वी ककड़ी के रूप में माना है। गोपियों ने योग संदेश को किसे दिए जाने की बात कही है? गोपियों ने कहा है कि जिनके मन चक्री अर्थात चक्कर की तरह घूमते रहते, अर्थात जिनके मन अस्थिर है, उद्धव यह योग का संदेश उन्हें जाकर सुनाओ। हमारा मन तो एक चित्त एकाग्रता के साथ प्रभु श्री राम के मन में, प्रभु श्री कृष्ण के लिए लगा हुआ है, तो हमें यह योग संदेश सुनाने की आवश्यकता नहीं है। गोपियाँ जागते सोते सपने में दिन में किसको याद करती रहती है? तो गोपियाँ जागते सोते सपन में दिन में कान्हा कान्हा की रट लगाए रहती है। राजनीति किसने पढ़ ली है? तो राजनीति श्री कृष्ण ने पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब। मधुकर भंवरा, मधुकर का क्या तात्पर्य है? भंवरा, भरमर। एक अति चतुर होते पहले, चतुर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? चतुर शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए किया गया कि श्री कृष्ण तो पहले से ही चालाक थे और अब उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिए तो उनकी चालाकी और अधिक बढ़ गई है। किसकी बुद्धि के बढ़ जाने की बात की है या बुद्धि किस प्रकार से बढ़ी है? तो श्री कृष्ण की बुद्धि के बढ़ जाने की बात की है कि श्री कृष्ण ने जब गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं तो उनकी बुद्धि बढ़ गई है, इसीलिए उन्होंने गोपियों के लिए योग संदेश भेजा है। कौन लोग थे जो दूसरों के हित की बात करते थे? तो गोपियों ने बताया है कि जो पहले के लोग थे वे दूसरों के हित की बात किया करते थे, वे दूसरों के भले के लिए कार्य करते थे। गोपियाँ अपने मन को फेर पाइए चलत जो होते चुराए, मतलब ये
किसके मन के चुराने की बात कर रही है? गोपियाँ कह रही है कि श्री कृष्ण ने पहले तो हमारे मन को चुरा लिया है और अब उसने अपना मन फेर लिया है। तो गोपियाँ यहाँ पर अपने मन के चुराए जाने की बात कर रही है और श्री कृष्ण के द्वारा फेर लिए जाने की बात करती है कि श्री कृष्ण ने पहले तो हमारे हृदय को चुरा लिया है, हमसे प्रेम, हमारे मन में उनके प्रति प्रेम जागृत हुआ है और अब श्री कृष्ण ने अपना मन फेर लिया है। अनीति क्या होती है? अनीति, जो राजा अपनी प्रजा को सुखी समृद्ध नहीं रख सकता, वह अनीति करता है। तो यहाँ पर गोपियों ने माना है कि श्री कृष्ण उनसे प्रेम नहीं कर रहे, प्रेम की मर्यादा नहीं अपना रहे हैं, तो इसका मतलब वे अनीति का कार्य कर रहे हैं। गोपियों ने राजा का क्या धर्म बताया है? तो गोपियों ने बताया है कि राजा का यह धर्म है कि वह अपनी प्रजा को ना सताए, अर्थात एक उत्तम राजा वही होता है जो अपने प्रजा के सुख दुख में हमेशा उसका साथ देता है। तो यहाँ पर गोपियाँ मानती है कि श्री कृष्ण उनके प्रेम के बदले प्रेम की वापसी ना करके अपने राजा धर्म को या अपने प्रेम के धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।